हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि अपना सीएमए इंटर का एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट होने में ही है, जून 2025 अटेम्प्ट का। तो उसमें जो पेपर नंबर 8 है ग्रुप 1 का, जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्टिंग 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं और हमने कैसे प्लान करना चाहिए, तो इसका एक काइंड ऑफ लास्ट बूस्टर रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक हार्डली 4-5 मिनट्स आपके लगेंगे, जरूर देखना ये वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले ये आपको पेपर पैटर्न पता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 15 क्वेश्चन है, जो कि 30 मार्क का है। मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लेफ्ट साइड में दिसंबर 2024 का पेपर ओपन करके रखा है, सो दैट वी कैन क्रॉस चेक कि वो पर्टिकुलर पैटर्न का पेपर आता है या नहीं। सो आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस 4-5 पेपर्स जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं न्यू सिलेबस में, प्लस और कौन से स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंस्टीट्यूट पूछता है। मतलब कॉस्ट शीट वो जनरली 2A में पूछता है, 2B में वो मटेरियल पूछता है, दैट वे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान इट, राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है कि 15 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के करने हैं, जो कि 30 मार्क को है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एवरीबडी विल अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इसके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा कि जैसे पेपर हाथ में आ जाए, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही ट्राई करना कि आपके जो फुल फ्लेज 100% श्योर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, पहले वो कर दो। सो आई कैन टेंटेटिवली से कि 15 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहेंगे जो आपको ईजिली बन जाएंगे। तो उसके अगर मैं 20 मार्क भी बोल दूं तो भी आपको सिर्फ लास्ट के 5 क्वेश्चन है, यू कैन कीप दैट पेंडिंग। और या फिर आपको अगर गेस वर्क करके भी अगर 1-2 में अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो भी प्लीज़ अटेम्प्ट करना, डोंट लीव दैट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रहा सवाल तब करना है तो चलेगा, या फिर एंड में रखा तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, बट प्लीज़ अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट इज आपका फिक्स है कि 2A में कॉस्ट शीट आता है, तो कॉस्ट शीट आता है जनरली 7 मार्क्स के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि जो अभी आपका जून 25 का एग्जाम है उसमें एक रिवर्स कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जनरल कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस अल्टरनेट एग्जाम में पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, और उसने रिवर्स कॉस्ट शीट का भी क्वेश्चन अभी 1-2 अटेम्प्ट पहले रिपीटेटिव पूछा हुआ है। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस, याद से करके जाना। और कॉस्ट शीट का एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोल के रखा है, 6 लेवल वाला, वो पैटर्न देखना और इससे अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिसमें मैंने आपको बोल के रखा है कि पहले PC, FC, COP, COGS, COS और फिर लास्ट में सेल्स और उसके इंटरनल पॉइंट्स, वो अच्छे से रिवाइज करके जाना, दैट्स इट, नो इशू। और अगर आपको कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन लग रही है क्वेश्चन में, तो प्लीज़ वो रिवर्स कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है क्या, एक बार क्रॉस चेक करना, देन ओनली स्टार्ट। नहीं तो क्या होता है, बच्चा एग्जाम का आंसर लिखने चले जाता है, आधा पेपर होने के बाद में या आधा क्वेश्चन होने के बाद समझता है कि कुछ तो गलती हुई, कट करेगा, फिर से लिखेगा, बेटा ये टाइम वेस्ट होगा, गलती होने के चांसेस है। तो प्लीज बेटा ये एक्सेंट्रल पॉइंट पे ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, ये मटेरियल का जो क्वेश्चन है 7 मार्क का, मुझे लगता है कि ये फिर से आपको ये अटेम्प्ट में भी वो आएगा आपके फॉर्मूला बेस्ड वाला। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन? मटेरियल में एक फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि रीऑर्डर लेवल, मिनी, मैक्सी, एवरेज, वो वाला जो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि ये आपके अटेम्प्ट में वो आ सकता है। मैं प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आपको बता रहा हूँ कि मटेरियल में कौन से आ सकता है। और सेकंड, आप वो EOQ वाला एक क्वेश्चन था जिसमें आप कंपेयर करते थे कॉस्टिंग कि भाई EOQ के बेसिस पे कॉस्ट कितना और कंपनी की पॉलिसी से कॉस्ट कितना, लास्ट में कंपैरिजन करके कंक्लूजन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये अपने जून 25 के एग्जाम में। तो मैंने एक बता दिया आपको, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और सेकंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका EOQ बेस्ड एक क्वेश्चन जिसमें कंपैरिजन रहेगा, डिटेल वाला क्वेश्चन, राइट। फिर ये आपका खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको मिल गए हैं 14 मार्क। तो मैं ये 100% बोलूंगा बच्चों को कि ये 2 चैप्टर आपको बिना बुले करके जाने हैं। मैं आपको ये भी अप्रोच देता हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको स्किप करना है तो कर सकते हो, लास्ट मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक बार तो आपने सारा पढ़ा हुआ है, बट ये 2 चैप्टर आपको जरूर करने हैं, क्योंकि आपके अभी तक कितने हो गए बेटा, 30 मार्क और ये 14, 44 मार्क्स ऑलरेडी डन अमॉन्ग दिस। मतलब पासिंग लेवल जो 40 का था वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं, आवर टारगेट इज टू हैव 80-90 प्लस। इतना सोचेंगे तो आराम से एग्जाम्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3A, जो कि ओवरहेड का। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये साल आपको अटेम्प्ट में आ सकता है जो आपका पेपर था रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा, जिसमें आप SD टू PD ट्रांसफर करते थे, सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होती है उसके मेथड्स, जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला एक हो गया, रिपीटेड या ट्रायल एंड एरर, वो वाला जो मेथड के क्वेश्चन है वो आने के क्वेश्चन है, मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SD टू PD, ये जो एक क्वेश्चन है वो आ सकता है। या फिर
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें आप बेसिक्स पकड़ते हो और वो बेसिस के मतलब बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो खर्चा। तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक खर्चा ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं 2 प्रोबेबिलिटी पकड़ के चल रहा हूँ जून 25 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे मैं ये साल आपको ये अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि एक तो फाइनेंस अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग का वो जो प्रॉफिट का रिकंसिलिएशन का जो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट, या फिर वो पूछ सकते हैं आपका वो लेजर, राइट। तो मुझे लगता है कि ये 2 में से एक आना चाहिए। नहीं तो फिर आपने एक बार देखा हुआ है कि वो जनरल एंट्रीज वाला एक जनरल क्वेश्चंस रहता था वो, बट मुझे लगता है कि जनरल एंट्री रिसेंट में पूछा हुआ है तो वो नहीं आएगा और स्टेटमेंट आने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके नेक्स्ट 14 मार्क्स यहाँ पे हो गए बेटा। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ पे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो आप अटेम्प्ट कीजिए, दैट इज़ मच बेटर। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको सर्विस कॉस्टिंग में जा सकता है, थोड़ा बहुत ट्रिकी रहता है वो। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आने का, मुझे लगता है कि ये अटेम्प्ट में ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट या फिर होटल वाला, ये 2 प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है आपके अटेम्प्ट के लिए। तो ये ज़रूर रिवाइज करके जाना, 7 मार्क का क्वेश्चन है। और कॉन्ट्रैक्ट, वो तो श्योर शॉट आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो लेजर अकाउंट्स है, लेजर वाला वो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 100% है, ऐसे समझ के चलना। लेजर वाला क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 वो ईयर वाइज वाला, या फिर वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड का एक कैलकुलेशन वाला मैंने बताया था, स्टेप वाइज कैलकुलेशन है वो, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबने किया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है मैंने मैराथन में भी रिवाइज करवाया है उसको, सारे वीडियोस अवेलेबल है बेटा, ज़रूर देखना। प्लस मैं मेरे रिवीजन मैराथन के सीरीज़ के जो लिंक्स है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ याद से देख लेना बेटा। नेक्स्ट तो सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो सबसे इजी वाला मेथड है, आप इजीली कर सकते हो। सर्विस कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं समझा तो भी सारे खर्चे की टोटल कर देना, सीरियल पर्टिकुलर्स अमाउंट वो टेबल आना चाहिए, और फिर आपको लास्ट में कि नंबर ऑफ किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर और फिर टन किलोमीटर वो याद से कैलकुलेट करना, ठीक है। वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर आ जाओ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेट आता है, वो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में 7 मार्क है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 7 मार्क है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्योरली आइदर मटेरियल या लेबर, ये 2 ही चीज़ें आती है क्वेश्चन में, 100% उतना ही सिलेबस है ग्रुप 1 का। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से मटेरियल वाला ही क्वेश्चन रहेगा, राइट। वो जो कॉम्बो आता है 5 फैमिली वाला, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज के बच्चे 2, मटेरियल मिक्स और मटेरियल इल्ड वाला, ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन श्योर शॉट लगता है मुझे, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आया हुआ है, रिपीट आने के चांसेस है। या फिर आप बोलोगे तो वो लेबर वाली जो फैमिली है जिसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी, LIT जो लिट है अपना लेबर आइडल टाइम वाला, वो नहीं आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लेबर का आपका जो मिक्स और यील्ड वाला है, तो लेबर का पूरा फैमिली का 5 वाला या फिर मटेरियल का, मुझे लगता है कि कॉम्बो और ये कोई कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा जनरल वाला, बट मिक्स और यील्ड जरूर आएगा, वो रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट प्रोसेस में तो आप जनरल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका जनरल प्रोसेस 1 2 3 वाला जो क्वेश्चन था कि प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होता है 2, तो उसमें जो CPU के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे वो जरूर करना, राइट। मतलब 1 2 3 में फिर ट्रांसफर होता है, फिर उसमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस और विथ RV विदाउट RV, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मैराथन देखा हुआ है, दे कैन इजीली कनेक्ट विथ मी, तो बेटा ये जरूर करना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 वाला, जो कि श्योर शॉट 14 मार्क का है, मार्जिनल, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि मार्जिनल वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड रहेगा। डिसीजन मेकिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिसमें आपको वो प्रोसेस देंगे, बोलेंगे कि क्या प्राइसिंग हमने सेट करनी चाहिए, ये हमारा खर्चा है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप आराम से पढ़िए ये क्वेश्चन को, और इसको थोड़ा सा लास्ट में रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये श्योर शॉट अटेम्प्ट करना ही है, एंड डोंट थिंक मच कि आपका एग्जैक्टली करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आपको अटेम्प्ट करना है मतलब करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका श्योर शॉट अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है 7A वाला, जिसमें फॉर श्योर बजट आएगा। तो बजट में मुझे लगता है ये साल कैश बजट आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कैश बजट के बाद में अगर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन बोलूँ तो वो आ सकता है आपका प्रोडक्शन बजट रिलेटेड। प्रोडक्शन बजट में क्या होता है, ओपनिंग, परचेसेस,
मतलब क्लोजिंग, इससे पहले आप रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कि क्लोजिंग कितना मुझे फिनिश गुड्स रखना है, एक्सपेक्टेड सेल कितना होने वाला है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो दोनों जो प्रेजेंटेशन है हमने सॉल्व किया हुआ है, उसके आने के ज़्यादा चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर 7B में जनरली दे आर आस्किंग द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी क्वेश्चन, तो वो उसमें मैंने आपको एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा मैराथन लिया हुआ है, रिवीजन स्ट्रेटेजी, कि कोई भी CS आने दो कि कौन से 4-5 फिक्स पॉइंट लिखने हैं, वो श्योर शॉट वाला आपको सारे मैंने नाम नंबर लर्न करवा दिए, उसका कंटेंट भी लर्न करवाया गया है, याद से जरूर देखना बेटा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आई वोंट सजेस्ट दिस टू एनीबॉडी, ठीक है, मैंने पहले भी क्लास में बोला है, अभी भी बोलूंगा। जनरली दे आस्क 3 क्वेश्चन, 4 मार्क 5 मार्क के लेवल वाले, या 4 क्वेश्चन, टोटल आएगा 14 मार्क्स के लिए, बट इसमें मार्क्स मिलना बहुत कम प्रोबेबिलिटी के है। अगर आपको ये ऊपर के क्वेश्चंस में से देख के अगर लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा है, तो ही मैं सजेस्ट करूंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को टच करना। जैसे कि हो सकता है किसी को बहुत ही डेंजर लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 मार्जिनल नहीं जम रहा है, एक्सट्रीम केस में सेफर साइड करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपका ईजिली पेपर जल्दी कंप्लीट होगा, यू विल हैव सफिशिएंट टाइम, डोंट थिंक अबाउट द टाइम, और आपको टाइम रहेगा, बचेगा अवेलेबल, आराम से करना, देन इन दैट केस ओनली टच दिस क्वेश्चन नंबर 8। बट अगर समझो कोई क्वेश्चन सारे हो गए, फिर भी अगर टाइम बचा है, एडिशनल के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन ये मेरा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी, जो कि आप इसको ABC एनालिसिस या फिर लास्ट डे पे आपने कैसे प्लान करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। आपको कौन से चैप्टर तो श्योर शॉर्ट करना है। जो लोग बेसिक सिर्फ अपने एग्जाम्शन भी सोच रहे हैं, मिनिमम एग्जाम्शन सबको ही चाहिए, तो कौन से चैप्टर तो आपने श्योर शॉर्ट करने हैं। कॉस्ट शीट करना है, मटेरियल करना है, रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट तो एकदम बेसिक चैप्टर है, आपको सबको पता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको सबको पता है, एकदम इजी लेवल पे कर सकते हो। स्टैंडर्ड आपको करना है, प्रोसेस आपको करना है, बजट आपको करना है। तो ये जो चैप्टर है ये इजी वाले हैं, और आप जैसे ही आपका पहला पेपर हो गया, नेक्स्ट पेपर आने के पहले, उसी दिन रात के पहले ही, सोने से पहले ये कंप्लीट कर देना। तो कौन से चैप्टर बोल दिया मैंने? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और एक 7, ये जो मैंने येलो मार्क करके रखे 7 चैप्टर, ये आपके श्योर शॉट हो जाने चाहिए। क्योंकि इससे कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप कैलकुलेट करो, 7 + 14, 7, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपके 7 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोल दिया तो 50 मार्क्स का टेंटेटिव यू कैन गेट फ्रॉम दिस ओनली, और आपके MCQ के 30 मार्क अलग है जो कि 79, 80। तो इवन इफ अगर आपके 80 में से 10-15 इधर उधर भी होते हैं, स्टिल यू आर एबल टू गेट एग्जाम्शन। तो गेटिंग द एग्जाम्शन इन कॉस्टिंग इज वेरी मच ईजी। यू शुड बी क्लियर विद दिस चैप्टर एट लिस्ट, और नेक्स्ट डे का जो मॉर्निंग है आप बाकी के चैप्टर्स को रेफर कर सकते हो। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ABC एनालिसिस था। बट फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बेटा MCQ को गलती से भी रिस्क मत लेना, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन है वो सबसे पहले टिक कर देना, और जो बच जाए, और अगर आप डाउटफुल हो 1-2 क्वेश्चन में जिसमें आपको A-B में डाउट है, B-C में डाउट है, ऐसा अगर कुछ रहेगा तो प्लीज़ ट्राई करना कि जो आपको ज़्यादा रिलेवेंट लगता है आप बिंदास आपके लेवल पे उसको अटेम्प्ट करके जरूर आना। डोंट स्किप दैट, राइट। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच हेल्पफुल, और इसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। अभी भी काफ़ी समय है आपके एग्जाम को, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।